गणियों नमस्कार, पहला प्रणाम। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हम इस्कॉन टेम्पल गए थे, उसके बाद हम आए हैं यहाँ एक नई जगह पर आए हैं। तो ये ब्लॉग का नेक्स्ट पार्ट है। आज हम आए हैं जवाहरलाल नेहरू प्लानिटोरियम में। प्लानिटोरियम मीन्स आपको इसके अंदर एक आपको आर्टिफिशियल प्लानट की फॉर्म दिखाई जाएगी। प्लानट के बारे में हर चीज़ जानकारी दी जाएगी। अगर यहाँ मुझे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ हुआ तो मैं शूट करके आपको दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है प्लानिटोरियम का फ्रंट पार्ट। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क और झूले हैं। एक पार्क बनाया गया है जिसमें पेरेंट्स और बच्चे आराम से रह सकते हैं। तो और मैं हूँ प्लानिटोरियम के गार्डन में। आप अगर पीछे देखें तो आपको दिखेगा ये आर्टिफिशियल आपको एक अर्थ दिखाई दे रही है। इसी टाइप से हमें आर्टिफिशियल प्लैनेट्स दिखाई देंगे। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और मिलते हैं प्लानिटोरियम के अंदर। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं हम आए हैं जवाहरलाल नेहरू प्लानिटोरियम में, जो कि बेंगलुरु सिटी में है। तो इस प्लानिटोरियम के अभी मैं हूँ गार्डन में। और गार्डन भी ऐसे ही आपको ऐसे इक्विपमेंट से सजा मिलेगा जो कि साइंटिफिक है। साइंटिफिकली हर चीज़, आपका कोई गेम है तो वो भी उसमें भी कोई लॉ लग रहा है साइंस का, या साइंटिफिकली हर चीज़ यहाँ मिलेगी आपको। अभी मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मेरे पीछे है बैक कैमरे से देखा आपने, ये है डिफरेंट कल्चर्स है इमेजिन सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल के बारे में हमें बता रखा है। जैसे हमारा तारामंडल होता है, एक स्पून के शेप का होता है। एक ये आपको दिखेगा बिग डिपर होता है। तो यहाँ पर आपको ये लिखे हुए आपको प्लेट्स में लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और पीछे मिलेगा आपको इसके एग्जाम्पल्स और सारा कुछ आपको पूरा गार्डन ये आपका साइंटिफिकली इक्विप्ड है। तो
फ्रेंड्स, अभी हम हैं, जैसा कि आप जान ही चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम में हैं हम। जिसे हिंदी में हम कहें तो जवाहरलाल नेहरू तारामंडल। प्लेनेटोरियम मीन्स तारामंडल। तो यह एक ऐसी जगह है जहां बहुत ही रोचक विज्ञान के प्रयोग हमें देखने को मिले। साइंस पार्क में, जो हम अभी भी देख ही रहे हैं, आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे। और इसमें विभिन्न हमारे उपकरण लगे हैं जो साइंस लॉज पर आधारित हैं, जैसे कि पुली कैसे काम करता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ऑप्टिकल भ्रम इसमें दिखाया, काम कैसे काम करते हैं ये ऑप्टिकल भ्रम। और यहाँ प्लेनेटोरियम में अंदर एक तारामंडल का शो भी होता है, जो कि 12:30 से 1:30 बजे तक होता है, जिसकी कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी। और चंद्रमा, ग्रहों के पोस्टर हमें यहाँ देखने को मिले। भारत में वेधशालाएं, क्षुद्र ग्रह कैसे दिखते हैं वो भी अंदर हम अभी देखेंगे आगे की वीडियो में। यह पूरे परिवार के लिए एक मज़ेदार सैर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को लेकर अगर आप बेंगलोर आते हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ। अगर आप सामने देखें तो वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा ग्लोब दिखाई देगा, जिस पर महाद्वीपों को दिखाया गया है। और इस मॉडल के माध्यम से हम विभिन्न भौगोलिक अवधारणाओं को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यह बेंगलुरु के अक्षांश को भी दर्शाता है। और यहाँ पर ऐसे आपको लिखी हुई जानकारियाँ भी मिलेंगी। ये ग्लोब है तो इसके सामने यहाँ पर आपको जानकारी लिखी हुई मिलती है। और यहाँ पर है पुली एंड द वेट्स ऑन इंक्लाइन ट्रैक्स, ये लिखा है, तो इसके एग्जांपल्स आपको ये यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार से पूरा पार्क एक वेल इक्विप्ड है, साइंटिफिकली इक्विप्ड है। तो गाइस, जैसे जैसे हम पार्क में आगे बढ़ते रहेंगे, हमें इसी प्रकार से साइंटिफिक लॉज पर आधारित अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जिससे बच्चों में एक नॉलेज मिलेगा। खेल के साथ साथ वो सीख पाएंगे। तो मैं आगे आपको ले जाती हूँ, आगे कुछ ऐसा दिखाती हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको कुछ बिखरी हुई चीज़ें मिलेंगी। अब देखते हैं आगे बढ़ के कि बिखरी चीज़ है क्या। जैसे ही हम एक निश्चित एंगल पे आएंगे तो बिखरी चीज़ से आपको दिख रहा होगा कि एक मुखाकृति बन रही है। मुखाकृति ये है, ये मुखाकृति है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो एक साइंटिफिक थे। तो उनकी मुखाकृति है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की। जैसे ही हम इसका एंगल चेंज करेंगे तो फिर से हमें ये कुछ चित्रणों के रूप में दिखाई देगी ये। और जैसे ही एक निश्चित एंगल पे आएंगे ऐसे, तो ये हमें ये दिखाई देगी एक मुखाकृति। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की मुखाकृति है ये। और जैसे ही हम इसका एंगल चेंज करेंगे, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कुछ हिस्सों के रूप में ऐसे व्यक्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार की अलग अलग साइंटिफिक झूले, साइंटिफिक चीज़ें, साइंटिफिक लॉज पर आधारित अलग अलग उपकरण इस पार्क में लगाए गए हैं, जो कि बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। और बच्चे इन्हें आसानी से खेल खेल में सीखेंगे। जितना संभव हो सके मैं इन उपकरणों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट है हमारा वॉक टू वे योरसेल्फ। ये आपको ऐसे वॉकिंग वे बनाया गया है। अपने वेट को पता करने के लिए हम इसमें वॉक करेंगे तो हमें अपने वेट की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट इज़ रेजोनेंट पेंडुलम्स। सामने आपको ये रेजोनेंट पेंडुलम दिखेंगे। इसी टाइप से हर उपकरण में कुछ न कुछ साइंटिफिक आपका लॉ लग रहा है। नेक्स्ट इज गैलीलियोज इंक्लाइन प्लेन। गैलीलियो का ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन मतलब होता है कि झुका हुआ, तिरछा। एंड द नेक्स्ट इज वोर्टेक्स साउंड्स। यहाँ पर है वोर्टेक्स साउंड्स। ये इससे रिलेटेड उपकरण आपको यहाँ मिलेगा। इस टाइप से पूरे पार्क में ऐसे ही इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें आपके डिफरेंट साइंटिफिक वेज और साइंटिफिक रूल्स पर आधारित आपके झूले हैं या इस टाइप से आपके उपकरण स्थापित किए गए हैं। नेपच्यून, यहाँ पर हमें नेपच्यून प्लैनेट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज वही चीज़ नेक्स्ट इज प्लेन एनामॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज और हियर इज यूरेनस। यूरेनस के बारे में बताया गया है। इसका स्केल डायमीटर कितना है, एक्चुअल डायमीटर कितना है। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको एक रॉकेट शेप की कुछ चीज़ दिखाई देगी। हाँ, ये उसी का मॉडल है। एंड दिस इज़
PSLV, ऊपर इस पे लिखा भी है, अंकित है PSLV। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड दिस इज़ द लॉन्च व्हीकल ऑफ अ सैटेलाइट। इस ऐसे ही कुछ इस प्रकार से ही लॉन्च व्हीकल्स, वो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। इसरो इंडिया लिखा हुआ आपको अंकित दिखेगा। दिस इज़ पोलर व्हीकल लॉन्च सैटेलाइट का एक मॉडल है। तो इस गार्डन में एक ऐसा ही उपकरण ये लगा है, वॉक टू वे योरसेल्फ। आपको एक वॉकिंग वे मिलेगा, वॉकिंग पाथ है, इस पर वॉक करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा वेट कितना है। यहाँ पर आपको अंकित मिलेंगे वेट, केजीज इन अर्थ, एंड दिस इज़ द वेट मीटर, 60, 70, 40, 30। And next side kg in Mars. यहाँ पर केजी बताया गया है 26.2। Balance. थोड़ा इधर। 660। नहीं, थोड़ा और पीछे। And in Mars? And in Mars it is 22.8। Yes. अब हम बढ़ते हैं एक अन्य उपकरण की तरफ, जो कि है एंटी ग्रेविटी कॉटेज। यह एक स्पेशल कॉटेज है, मतलब एक स्पेशल रूम है जहां कोई भी अजीब चीज़ों का अनुभव कर सकता है। तो इस कमरे में गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन किया जाता है और आगंतुकों को, जैसे कोई भी टूरिस्ट आते हैं, उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण होने वाली अजीब चीज़ों का अनुभव कराया जाता है। और इसके लिए 5 मिनट के लिए अंदर जाने दिया जाता है, और कमरा एक समय में लगभग 6 व्यक्तियों को समायोजित कर सकता है। एक समय में 6 व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं। और अगर आप सामने देखें विजुअल्स, तो इसमें जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ये मुझे घूमते हुए जो सर्कल्स हैं, वो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ये घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इस टाइप से कई सारे बोर्ड्स आपको तो ये था जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम का साइंस पार्क। उसके बाद हम मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़े, जहाँ अंदर बिल्डिंग में हमें डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में, अपने सौरमंडल के बारे में, उसमें जो जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में जानकारियाँ देते हुए अलग अलग विजुअल्स थे, फ़ोटोज़ थी, पिक्चर्स थे, और एक ऑडिटोरियम भी था जिसमें हमें आर्टिफिशियल प्लैनेट दिखाया गया, जिसकी एक आध क्लिप्स मैंने ली, तो वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। अब हम बढ़ रहे हैं मेन बिल्डिंग की तरफ, जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम की, और कई पर्यटक और भी आए थे जो प्लेनेटोरियम देखने अपने बच्चों के साथ। और ये है जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम, स्टैब्लिश्ड बाय बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन। प्लेनेटोरियम में अंदर एंट्री करने के बाद हमने प्रवेश किया प्लेनेटोरियम के प्रदर्शनी हॉल में। प्रदर्शनी हॉल आकाश थिएटर में चल रहे शो के आधार पर विषयगत प्रदर्शनियों के लिए जाना जाता है। यहाँ हमें अलग अलग पोस्टर, छोटे वीडियो क्लिप और ज्योतिषीय तथ्यों के बारे में चल रहे संदेश बोर्ड आदि पर देखने को मिले, जैसा कि आपको वीडियो में आपको भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए सामने ये जो है, ये है डॉन ऑफ एन साइंस एज। साइंस एज की शुरुआत कैसे हुई, सवेरा कैसे हुआ, उस बारे में बता रखा है। पूरे आप वीडियो क्लिप के द्वारा ये चीज़ें समझाई गई हमें। और यहाँ सूर्य और उसके ग्रहों के परिवार को प्रदर्शित किया गया, जैसा, हाँ। और सामने आप देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टीम के बारे में कुछ जानकारी थी। फिर हम आगे बढ़े तो हॉल के अंदर हमें कई और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। यहाँ पर ये धूमकेतु आदि से टूटे हुए जो हमें टुकड़े मिले, उनको भी संजो कर रखा गया है, और ये हमने देखा। फिर हम आगे बढ़े तो सामने बोर्ड पर कुछ कन्नड़ में लिखा था जो कि समझ नहीं आया। फिर आगे बढ़े, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया। तो इंडिया का एक मैप आपको दिख रहा होगा जिसमें रेड डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। रेड डॉट्स क्या हैं? इंडिया की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। फिर हम जैसे ही आगे बढ़े हमें दिखा एक टेलीस्कोप, वेनु बप्पू टेलीस्कोप था इसका नाम, आप देख रहे होंगे वीडियो में। ये है एक टेलीस्कोप। और फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में जानकारी देती हुई एक स्क्रीन हमारे सामने आई,
जिसमें ब्लैक होल कैसे बनता है, इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किन कारण से हुआ, इन सब जानकारियों को बताया गया था और इसकी लोकेशन कहाँ है। तो ये सब जानकारियाँ देते हुए बोर्ड्स लगे हैं यहाँ दीवारों पर, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, क्लिप्स दिखाई गई हैं, विजुअल स्क्रीन्स हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चीज़ें हमें सीखने को मिली इसके अंदर जाकर, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। पूरे जो प्रदर्शनी हॉल है चारों और ओर दूसरी है हमें देखो कुछ न नैनीताल में भी है कौन सी है, आर्यभट्ट रिसर्च दिखेगा, या तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ पिक्चर्स में ऑब्जर्वेशनल होगा साइंसेज, या जहाँ तो हम गए क्लिप्स हैं। में होगा, नेक्स्ट यहाँ या आओ, तो देखो दीवारों पर राजस्थान में एक देखो, स्क्रीन में दिखाया जाएगा। राजस्थान में माउंट आबू उदयपुर और में सामने सोलर जो इंडिया का ऑब्जर्वेटरी मैप है है हमारी उसमें है उदयपुर हमारी में, और एस्ट्रोनॉमिकल माउंट आबू में क्या है, ऑब्जर्वेटरी, कुछ में इंफ्रारेड सोलर टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है माउंट आबू उदयपुर में। है। और इसी और प्रकार ऐसे ही हमारी हमारा है दिखाया गया है महाराष्ट्र के पुणे में है गिरावली गिरवाली, ऑब्जर्वेटरी पुणे में। गिरावली ऑब्जर्वेटरी पुणे जो में। ये रेड डॉट दिखाए गए ऐसे हैं ही वो ऑब्जर्वेटरी अलग अलग जगहों पर ऑब्जर्वेटरीज ऑब्जर्वेटरीज को है। दिखाते हैं। गौरी जेट बिंदौर में है रेडियो एक टेलीस्कोप है ऑब्जर्वेटरी पुणे हमारी। में, जहाँ जहाँ और रेड डॉट है वहाँ ऑब्जर्वेटरीज के बारे में बताया ऐसे गया है। राजस्थान में 2 ऑब्जर्वेटरीज दिख रही हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखा ग्रेविटी क्रिएट्स वेव्स। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वेव्स का निर्माण कैसे किया जाता है उस बारे में एक दीवार पे बोर्ड लगा था, पूरा एक्सप्लेनेशन था वहाँ। हर चीज़ बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाई गई थी, दर्शाई गई थी, समझाई गई थी। प्रदर्शनी हॉल में हमने कई सारी चीज़ें सीखी क्लिप्स के द्वारा, इमेजेस के द्वारा। फिर हम आगे गए स्काई थिएटर में, और जो आप सामने देख रहे हैं वीडियो में, ये है स्काई थिएटर। और यह एक केंद्रीकृत वातानुकूलित इमारत है जिसमें 15 मीटर गोलार्ध गुंबद है और 210 बैठने वाली सीटें। What happens to the inner core of the star during the supernova? It shrinks to a mere 10 kilometers radius. Under the enormous gravitational compression, electrons are pushed into the atomic nuclei, which turn into neutrons. The star is therefore filled with neutrons. It has now become a neutron star. How heavy is a neutron star? Well, if you brought a spoonful of its matter, it would weigh as much as the entire human population on the Earth. The present population, of course. Often a neutron star is endowed with a beam of radiation. It is seen as an extremely regular pulse whenever it sweeps across the observer as the star rotates. Astronomers call such stars pulsars. जैसा कि यह शो गुंबदाकार बिल्डिंग के अंदर चल रहा था, स्काई थिएटर शो है ये। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप आकाश की सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं तो आप इस 40 मिनट के स्काई थिएटर शो में भाग जरूर लें। इस स्वदेशी रूप से विकसित 3D ऑडियो विजुअल कार्यक्रम में जब हम कुर्सी पर लेटे होते हैं और आकाश थिएटर गुंबद की छत की ओर मुँह करते हैं तो हम प्रमुख नक्षत्रों, उनके पीछे के मिथकों, क्या मिथ्स हैं, क्या सच्चाई है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगा यहाँ। तो हम प्रमुख नक्षत्रों और उसके मिथक क्या है, ग्रहों की गति कैसे होती है, क्या है, उनके संबंध में अद्भुत दृश्यों और तथ्यों की जानकारी हमें मिलती है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें बताया जाता है, क्यों हुआ, ब्लैक होल के संबंध में हमें जानकारी दी गई। तो जो बहुत ही क्या था, इंटरेस्टिंग था। मैं पूरी वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन कुछ अंश स्काई थिएटर के अंदर चल रहे शो के आपके सामने हैं। इस शो में कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि पल्सर, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक होल आदि के निर्माण के बारे में हमें बताया गया। सितारों के जीवन चक्र से संबंधित विभिन्न चरणों के बारे में हमें बताया गया और इन सभी घटनाओं पर विचार और चर्चा की गई। और विवरण तो बहुत ही